अस्सलामु अलैकुम। जिनके सीने नबी की मोहब्बत की आग से जलते हैं, वो जहन्नम की आग से जलने का रास्ता इन मजलिसों में ढूंढ लेते हैं। वरना रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। भाग दौड़ की दुनिया है। अब भाग दौड़ की दुनिया को भी लोगों ने दौड़ भाग की दुनिया बना दिया है। झूठ को सच कहना इस दौर में कामयाबी की पहचान है। झूठे को सच्चा कहना इस दौर की शनाख्त है। सच बोलना जुर्म है, सच बोलना इंसाफ है। मगर याद रखिएगा, जिस कौम को जीने का हुनर, जिस कौम को मरने का हुनर नहीं मालूम है, वो कौम कभी जी नहीं सकती। जीना है तो मरना सीखिए, और जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मरना है, उसी दिन पूरी कौम आपके कदमों से लिपट कर कहेगी कि मुझे जीना है। मोबाइल के खिलौनों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले इस्लाम के बेटों, तुम्हारा रिश्ता कारून से नहीं मिलता है बल्कि सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। तुम्हारा रिश्ता हामान से नहीं मिलता है बल्कि उमर फारूक से मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम्हारा रिश्ता शद्दाद की जन्नत से नहीं मिलता है बल्कि उस्मान गनी के किरदार से मिलता है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए जितने लोग सुनना चाहते हैं वही सुने। वो सुनने का तरीका नहीं है, वो कौम समझेगी क्या? अमेरिका से कोई आवाज इस्लाम के खिलाफ आए, पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ोगे, बुश मुर्दाबाद। अगर एनआरसी और सीए का कानून लागू होने लगे तो सड़कों पर अपनी माओ बहनों बेटियों को लेकर आओगे और समझोगे कि हम सड़कों पर उतर गए, जिहाद जीत लिया। मर जाओगे, कट जाओगे। अगर जीने का हुनर सीखना चाहते हो तो ऐसी मजलिसों में सीखने के लिए बैठो। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूं कि जन्नत किसको किसको चाहिए, हर कोई हाथ उठाकर कहेगा जन्नत मुझको चाहिए, और बिल्कुल जन्नत चाहिए। मगर जन्नत जाने से पहले सोचा है कि मरना भी है। पहले ये तो इंतजाम करो कि हम अच्छी मौत मरे ताकि जन्नत मिल जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम हरगिज मत मरो मगर इस तरह मरो कि तुम्हारी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह रहे और दिल उस जुबान से अदा किए गए कलमे की गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में दे। जुबान को दिल का रफीक बनाइए, दिल को जुबान का रफीक बनाइए। अगर जुबान कुछ कहे, दिल कुछ कहे, तो याद रखिए आप सब कुछ हो सकते हैं मगर मुसलमान नहीं हो सकते। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल को मुसलमान बनाइए, निगाह को मुसलमान बनाइए। जन्नत से पहले आपको मरने की तैयारी करनी है।
और जब मरने की तैयारी आपने अच्छी की तो कब्र में जिंदगी खुद आपसे गले मिलेगी। जीना चाहते हो तो मरना सीखो। इस्लाम के बेटों की एक जुमला दे रहा हूं, बस ये कौम सुन ले, यही मेरे लिए सब कुछ है। इस्लाम के बेटों की जिंदगी का नाम बंदगी है और बंदगी का नाम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी न हो वो जिंदगी मौत से बदतर है, और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी न हो ऐसी बंदगी तुम्हें अज़ाब कब्र से करीब करने वाली है। जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारी जिंदगी बंदगी हो जाए और बंदगी ऐसी करो कि तुम्हारी बंदगी जिंदगी हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इस जिंदगी को जीने के लिए तुम्हें मरने की तैयारी करनी होगी, और जब मरने की तैयारी करोगे तब शद्दाद की जन्नत याद नहीं आएगी, हज़रत उस्मान गनी की जन्नत याद आएगी। जन्नत तो शद्दाद ने भी बनाई, मगर शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल न हो सका। पैसे उसके पास थे, तिजोरी उसके पास थी, सोना उसके पास था, चांदी उसके पास थी, दौलत की फैक्ट्रियों में रहता था वो, खनकते हुए सिखों की तिजोरियां उनके कब्जे में थी, बादशाहत उसके पास थी, सल्तनत उसके पास थी, कारकुनान उसके पास थे, वर्कर जो उसके पास थे, बड़े शौक से बनाई थी जमीन पर अपनी जन्नत। मगर शद्दाद जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में दाखिल न हो सका। मगर वाह मदीने वाला मेरा उस्मान गनी, जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। वाह मदीने वाला उस्मान गनी, जिसे देखकर मदीने वाले मुस्तफा ने कहा जन्नती देखना हो इस जमीन पर तो उस्मान की जन्नत, जिसने उस्मान को देख लिया उसने जन्नती के दौलत शद्दाद के पास भी थी। मैं बिल्कुल थोड़ी सी आवाज बढ़े ना बाबू, मैं की आवाज बढ़ाऊं। दौलत शद्दाद के पास भी थी और थोड़ी सी दौलत हजरत उस्मान के पास भी थी, मगर दोनों दौलत में बड़ा फर्क। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब अल्लाह सलामत रखे पूरी बटालियन को, ये वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत का आफताब है और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत का बाहर है। इन चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने बुजुर्गों की, अपने उलमा की, अपने साथियों की पाकीज़ा दुआओं के साहिबान में और हजरत दिलबर शाही की फिक्रो नजर के आंगन में बैठकर थोड़ी देर तक अपनी छोटी सी मालूमात के गुलशन के कुछ फूलों को तोड़कर एक चमन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिसके पास हाथ नहीं है उसको हाथ उठाने को कहना बेवकूफी है, मगर जिसके पास हाथ है उसे हजरत अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता है। एक हाथ आका हसन के नाम पर और दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर। और जरा आगे पीछे देख लो जिनके पास हाथ हैं और नहीं उठे हैं। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर पूरा मजमा एक जुबान में पूरी बस्ती के साथ इस वफा की बस्ती में कहे या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से, आवाज की कुछ कमी है, पूरी जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी आपसे बात फरमा ले। अल्लामा कमर साहब किबला, ऐसे जलसों में अगर हमने खौफे इलाही का सबक नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। इन जलसों में अगर हमने नमाज के ताल्लुक से अपने दिलों की दुनिया में अमल का कोई सूरज नहीं उठाया तो आने ऐसे जलसों में अगर सिर्फ हमने ये पैगाम दिया कि सुभान अल्लाह कहते रहो जन्नत में चले जाओ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, आपसे बड़ा अहमद कोई नहीं।
जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हमने तो हदीस शरीफ में ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका हश्र कारून के साथ होगा। मैंने तो ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज छोड़ देता है उसका हश्र हामान के साथ होगा। हमने तो ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज छोड़ देता है, नमाज का इनकार करने वाला नहीं, नमाज का छोड़ने वाला, तारीखे नमाज जो होता है उसकी जिंदगी ये होती है कि वो शद्दाद के साथ होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक शद्दाद के साथ हो? अरे बोलिए ना, जो चाहते वो हाथ नहीं दिखाएंगे, जो नहीं चाहते वो अपना हाथ उठाकर यूं इशारा करे, जो नहीं चाहते वो इशारा करे। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और कयामत में आपका मामला शद्दाद के साथ हो? हाथ उठाकर बोलो, जो नहीं चाहते वो शर्माए नहीं, हाथ उठाकर बोलो आप ऐसा चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपका रिश्ता कानून के साथ हो, आप नहीं चाहते आपका रिश्ता सामान के साथ हो, आप नहीं चाहते। मगर पूछा जाए किससे चाहते हो रिश्ता, तो तलब कर कहोगे हम तो चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक सिद्दीक के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता उस्मान के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता उमर के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता मौला अली के साथ हो जाए। अगर ये चाहते हो तो इस जलसे से जब निकलो तो ये मिजाज लेकर निकलो कि हम लोटा उठाएंगे, पानी देंगे, वजू करेंगे, जब वो पुकारेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, घरों का बिस्तर छोड़ देंगे, आराम के गड्ढा छोड़ देंगे, दोस्तों की सोबत छोड़ देंगे, दुकान का शटर गिरा देंगे। और जब कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो तो कह देंगे इस वक्त कामयाबी दुकानों में नहीं है, इस वक्त कामयाबी मकानों में नहीं है, इस वक्त कामयाबी दोस्तों की सोबत में नहीं है, इस वक्त कामयाबी भाई के साथ रहने में नहीं है। वो देखो बुलाने वाले ने बुलाया है, आबादी की मस्जिद से जा रहा हूँ, सजदा करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा कामयाब हो जाऊंगा। ये सरकार फरमाते हैं अल मुस्लिमू का जसदिन वाहिद इज़्ज़ता बाबहू यश्तकी बाबहू अल-आस। मुस्तफा फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, न वो अंसारी है, न वो मंसूरी है, न वो सैयद है, न वो शैख है, न वो पठान है, न वो राइन है, बल्कि जितने मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह है। वो कहीं कहो हिंदुस्तान कहो, पाकिस्तान कहो, जर्मन कहो, जापान कहो, अरबिस्तान कहो, रशिया कहो, अफ्रीका कहो, जहां कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमे आलापे जा रहे हैं और जिनके सीनों में नबी की मोहब्बत का सूरज तोलू रहता है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। आपका एक जिस्म है, आपका भी जिस्म है, आपका भी जिस्म है, आपका भी जिस्म है। एक जिस्म कैसे बनता है, हम मुस्लिम कमर कहेंगे नौमान लिया। एक जिस्म का मतलब क्या होता है कि उसमें आंख भी हो, उसमें दिमाग भी हो, उसमें नाक भी हो, उसमें हाथ भी हो, उसमें पाँव भी हो, उसमें पेट भी हो, उसमें सीना भी हो, उसमें लीवर भी हो, उसमें किडनी भी हो। जब ये सब मिलता है तो एक जिस्म बनता है। अब आपको तकलीफ हो, पाँव परेशान हो जाए, पाँव को तकलीफ हो, आँख परेशान हो जाए, पेट में दर्द हो, आँख परेशान हो जाए, सर में दर्द हो, पूरा जिस्म परेशान हो जाए। अगर आपके जिस्म में एक भी प्रॉब्लम आया तो पूरा जिस्म परेशान रहता है। बिना तस्बीह और तमसील आका का पैगाम पेश करने लिए जा सकते हो कि पूरी रूह जमीन का मुसलमान एक जिस्म की तरह है। ऐसा एक बन जाओ कि तकलीफ आकर गिरिडीह में हो, परेशानी हैदराबाद महसूस करे। और बात खुद याद आ गई एक अल्लाह के बहुत बड़े वली की। क्या बात, इतना बड़ा अल्लाह का वली कि इस जमाने का सबसे बड़ा वली भी अगर उनको देखे तो उनकी टोपी गिर जाएगी, मगर उनकी अजमत समझ में नहीं आएगी। हम बिहार से आते हैं, आप झारखंड के हैं तो क्या हुआ, आप भी बिहार ही से आए। बिहार की सल्तनत का सुल्तान
सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, खुदा की कसम हमने अपने बुजुर्गों की अजमत नहीं समझी और न हमें अपने बुजुर्गों की अजमत सही तौर पर समझाई गई। कौन है बिहार के सुल्तानुल मुहक्किकीन? कहा है मेरा कलंदर मौलाना गुलाम रसूल? ये जमाने तालिब इल्मी से कलंदर है, आज भी कलंदर ही है। मैं इधर बोल रहा हूँ उधर कलंदर, हर से गोयत दीदा गोयत। कलंदर जो कहता है देखा हुआ कहता है, उनसे क्या कहा जाए? नजर से नजर मिलाओ बाबू, नजर से नजर में, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर मुलाकात रहे दोनों खामोश और बात कर ली। हाय जिंदाबाद। हाँ, चिरागुद्दीन साहब माशाल्लाह, चिराग तो रात ही में जलता है मगर दीन का जो चिराग होता है वो हर वक्त जलता है। अब मुलाहिजा फरमाइए, बिहार के सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में है, आज से लगभग 700 साल पहले उन्होंने 1700 से ज्यादा किताबें लिखी। और जब उनका विसाल हो गया, जब उनका विसाल हो गया तो उनके एक मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की और इस्तिखारा फरमाया, आलमे इशराक में गए और आंख बंद किया, रब को याद किया, अर्जी पेश की और अर्जी पेश करते हुए रब की बारगाह से ये जानने की कोशिश की, ए अल्लाह मेरा मुर्शिद फानी दुनिया छोड़कर बाकी दुनिया तेरी रहमत में पहुंच गया, ये गुलाम जानना चाहता है कि गुलाम के मुर्शिद का मकान क्या मिला, गुलाम के मुर्शिद को मकान क्या मिला। जैसे ही इस मुरीद ने साबित ने आंख बंद की, नजर लोहे महफूज में पहुंची, नजर लोहे महफूज में पहुंची और लोहे महफूज में दो नाम देखा। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिसके नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार का सुल्तान, 1700 किताबों का मुसन्निफ, आशिक़े रसूल, सूफ़ी कामिल हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन जिंदाबाद। नारे तकबीर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की याद आ गई, चूंकि हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस और जिक्र आ गया तो थोड़ी सी बात उस पर भी कर। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का मकाम क्या है जवानों? याद रखो मेरे दोस्तों कि आखिरत को संवारना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बेटा कामयाब हुआ तो नहीं, अगर अच्छा जवाब देकर आया बाप खुश होता है, बेटी अच्छा जवाब देकर आए माँ खुश होती है। इसी तरीके से जिस तरह आप ये सोचते हो कि बेटा अच्छा जवाब देकर आया कामयाब हो गया, जब दुनिया में एक बाप अपने बेटे के लिए इतनी कामयाबी की सोचता है तो बेटे के लिए ये भी सोचो कि मेरा बेटा आखिरत में कैसे, मेरा बेटा आखिरत में कैसे कामरा होगा, मेरा बेटा जन्नत का मुस्तहिक कैसे हो। अब तब तो चाहो, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेल रहे थे तो पत्थर फेंकने का खेल खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे के हाथ से पत्थर जब फेंका गया तो निशाना बच्चा चूक गया। अब वो नोकीला पत्थर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे। ये पत्थर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पाए मुबारक पर जाता था।
दर्द हुआ, एक आह किया और जमीन पर बैठ गए। जब बैठे तो देखते हज़रत बायजीद कि उनके पैर मुबारक से खून बहने लगा। और जब खून बहता था तो खून जिधर जिधर जाता था तो वो खून से अल्लाहू अल्लाहू की तहरीर भरती। इतने बड़े अल्लाह के वली कि जिनके पाए मुबारक से खून बहे तो खून की अल्लाहू अल्लाहू की तस्वीर। मैं उसी हज़रत बायजीद की एक कहानी सुना रहा हूं। हज़रत बायजीद अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी कहा कहो मेरे बेटे बायजीद, कहा मैं चाहता हूं कि रब की तजल्ली और रब की रजा का दीदार हो, रब की तजल्ली को देखना चाहता हूं। याद रखिएगा, जलाली तजल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, जमाली तजल्ली की बात कर रहा हूं। जलाली तजल्ली का मामला तो ये हुआ कि मूसा कोहे दूर पर गए और जमीन पर तशरीफ ले आए, ताब न ला सके। जब नबुव्वत की आंखें उस रब की जलाली तजल्ली का ताब न ला सकी तो विलायत क्या ताब ला सकेगी। बात जलाली तजल्ली की कर रहा हूँ। हज़रत बायजीद बुस्तामी अपनी अम्मी से कहते, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे इजाजत लेकर जंगलों की तरफ सफर करना चाहता हूँ। माँ अल्लाह की वलीयत थी, बेटे को इजाजत मिल गई। बेटा गया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, मुकम्मल 12 साल तक हज़रत बायजीद बुस्तामी जंगल में इबादत करते रहे। अल्लाह 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 की सदा लगाते रहे। मुकम्मल 12 साल तक सुभान रब्बियल अज़ीम का नारा मस्ताना लगाते रहे, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ते रहे। 12 साल हो गए, पत्तों को चिबाते रहे, जंगल के दरख्तों के पत्तों को चिबाते रहे, जंगल के दरख्तों के फलों को खाते रहे। अल्लाह 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 करते रहे। मगर 12 साल के बाद उनको एहसास हुआ, ए बायजीद तू जंगल में 12 साल से है, तेरी माँ बुस्तान शहर में है, जरा खबर तो ले तेरी अम्मी जिंदा है या नहीं है, तेरी अम्मी किस हाल में है। माँ की याद की तड़प उठी। हज़रत बायजीद 12 साल के बाद जंगल छोड़कर शहर बुस्तान में आ गए। जैसे ही बुस्तान पहुंचे, रात के 2 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 1 बज रहे होंगे। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने अचानक सोचा कि चलो दरवाजे को खटखटाया जाए, दरवाजे को दस्तक दिया जाए। मगर हाथ उठाता उठा रह गया। दिल ही दिल में बायजीद सोचते हैं, ए बायजीद तू कैसा बेटा है, 12 साल के बाद भी आया है तो माँ की नींद में तकलीफ बन रहा है। दरवाजा मत खोल, दरवाजे की दीवार को लग कर माँ का मकाम समझो, माँ का मकाम समझो। 12 साल के बाद क्या बात है। दिल भर भाई, आप भी अपनी माँ के बेटे हैं, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। जब जब घर से निकलता हूँ माँ को ढूंढूंगा, मेरी माँ कहाँ है, मैं जा रहा हूँ सलाम कर। माँ कहती है बेटे तू कब आएगा। मैं कह देता हूँ कि अम्मी जा रहा हूँ, मैं मधुपुर के इलाके में इंशाअल्लाह 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक आ जाऊंगा। मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, 4-5 दिन के बाद मुजफ्फरपुर से वहाँ जाऊंगा, फला तारीख में इतने बजे तक आ जाऊंगा। दिलबर भाई सच बताइए, अगर आपने कह दिया कि 5 बजे आऊंगा, बीवी सोई रहती है, बाहर सोई रहती है, बेटे सोए रहते हैं, बेटियां सोई रहती है, मगर 5 बजा नहीं थी माँ की निगाह, माँ की निगाह दरवाजे पर टिकटिकी बांध कर खड़ी रहती है। कभी तो दस्तक देगा, कभी तो आवाज देगा। 6 बज गए, आवाज नहीं,
7 बज गए, आवाज नहीं आई। माँ जलाल में है, डांट रही अपने दूसरे बेटे, अपनी बहुओं, अपने रिश्तेदारों को। घर में सब सोए पड़े हो, बाबू अभी तक नहीं आया, फूल लगा, खबर करो। और हम जैसे बेटे अगर रात के 12 बजे कह दिया कि ठीक याद आ रहा हूँ, सुबह 5 बजे आऊंगा, मगर तकरीर पहले हो गई, घर 3 बजे सुबह पहुंच गए, तो हम भी घर में पहुंचकर दस्तक देते हैं। मगर वाह रे माँ की आज दस्तक दिया नहीं, कौन आया है? नौमान आ गए। माँ की ममता का कोई जवाब नहीं। जब माँ की ममता का ये आलम है तो आका की रहमत का आलम है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाय हाय, माँ कितनी प्यारी होती है। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ, आबे कौसर का तरन्नुम, आबे जमजम की मिठास, समंदर की बुलंदी, जमीन की आजादी, हवाओं का खुमार, फजाओं की मस्ती, फूलों की महक, पत्तों की खड़क, सूरज की गर्मी, चांद का दुधिया रंग, जब ये सब मिल जाए तब एक लफ्ज़ बनता है जिसे माँ कहते हैं, जिसे माँ आसमान की बुलंदी, माँ में जमीन की आजादी, माँ में हवाओं की मोहब्बत, माँ में फलाओं की मस्ती भी है। एक माँ है, माँ के वजूद में बेटे की तरबियत का सारा रंग। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे। इतना बड़ा अल्लाह का वली जब रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे घर पहुंचे, सोचा के दरवाजे को दस्तक, उठा हुआ हाथ रुक गया और दिल ही दिल में कहते हैं, बायजीद अम्मी सो रही होंगी, नींद अम्मी की खराब मत करो। दरवाजे से टिक लगाकर बैठ गए टिक लगा। आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के बाद हजरत बायजीद ने देखा कि घर से नाली जो बाहर निकलती है उससे पानी आ रहा है, वो तो चाहूंगा उससे पानी आ रहा है। समझ गए हजरत बायजीद कि अम्मी नफल नमाज पढ़ने के लिए बेदार हो गई है, वुजू करके। जब माँ वैसी होती है तब बेटा बायजीद उठ गई। अम्मी वुजू के लिए तैयारी में है, वजू कर रही है। जैसे ही पानी देखा, कमरुद्दीन का जैसे ही पानी देखा, उठे, दरवाजे को दस्तक दिया। जैसे ही दस्तक दिया, 12 साल के बाद लौटे हैं बायजीद। कितने साल के बाद लौटे हैं? कितने साल के बाद? जो लोग सुने वो बोले कितने साल के बाद लौटे हैं हजरत बायजीद? हाथ उठाकर वही बोले जो माँ का वफादार बेटा है। कितने साल के बाद लौटे हैं? 12 साल के बाद। मगर जैसे ही 12 साल के बाद 12 बजे रात के हजरत बायजीद ने दरवाजे को दस्तक दिया। माँ कहती है ऐसी दस्तक तो सिर्फ मेरा बेटा बायजीद ही देता, ऐसी दस्तक सिर्फ मेरा बेटा बायजीद ही देता है। चलिए दरवाजा, सब मेरी तरफ देख रहे, सब मेरी तरफ देख रहे। दरवाजे को खोलने लगे। खोलते खोलते अचानक याद आया कि मेरा बेटा तो गया था कि उसके जलवे का दीदार हो जाए। हुआ क्या? हुआ क्या बात है? हुआ क्या नहीं? ये सोचकर दुआ के लिए हाथ उठाता, दरवाजा खुलता है। माँ की नजर बेटे, बेटे की नजर माँ पर। सोच लेती, सलाम का जवाब मिलता। सोच रही है, मौला मेरा बेटा जिस मकसद के लिए गया, माँ की ममता छोड़कर गया, 12 साल की जुदाई देकर गया, उस मेरे बेटे को तेरे जलवे का दीदार हुआ क्या नहीं?
और उसके बाद मां कहती है मौला अगर मेरे बेटे को तेरे जलवे का दीदार न हुआ तो 12 साल की बिछड़ी हुई ममता मेरे बेटे को अपने जलवे का दीदार करा दे, दिखा दे अपनी तजल्ली का जमाली चेहरा, दिखा दे मौला। जैसे ही ये दुआ की बेटे की नजर मां के चेहरे पर, बेटे की नजर मां के चेहरे की झुर्रियों पर, थोड़ी देर के बाद यजीद कहते हैं अम्मी मैं 12 साल तक जंगलों में रहा, सुभान रब्बी अला पढ़ता रहा, सुभान रब्बी अजीम पढ़ता रहा, सजदे पर सजदा करता रहा, रुकू पे रुकू करता रहा, बच्चे की बात उसकी रहमत को पुकारता रहा, मगर 12 साल तक जंगल में रहकर भी उसके जलवे का दीदार न हो सका। मगर जब घर लौटकर मेरे चेहरे की किताब पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का जलवा इस वक्त नमाजों में नहीं है बल्कि मेरी मां के चेहरों में है। हजरत बायजीद की जिंदगी की कहानी सुनो, इजाजत है। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत या रसूल अल्लाह, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते हैं ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 बाज़ार मुस्तफा में चले, आओ बाज़ार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, आओ वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते बोलियां सबकी। तो आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सीखे वहीं पे चलते हैं। वाह 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 वाह। और जो शेर फकीर को बहुत पसंद है,
वो आप तक पहुंचा रहा हूं। शेर समाज फरमाया अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, इतनी है कि कल भी तोड़ो तेरे पलते थे, अब भी तोड़ो तेरे पलते हैं, कल भी तोड़ो तेरे पलते। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब भी तोड़ो तेरे पलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई क्या हमें गिरा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा हमें बचाएगा। मैंने खुद को गिरा लिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते, हमने खुद हजरत बायजीद बुस्तामी में बस एक बात, पूरा शहर हजरत बायजीद की चौखट पे खड़ा है। हजरत बायजीद शहर तबाह हो रहा है, बदअमली बढ़ रही है, बेहुदगी बढ़ रही है, शहर को बचा लो। एक वाकया सुनो, एक औरत बुस्तान में फाहिशा हो गई तो पूरे शहर के बर्बाद होने का खतरा हो। अपनी बस्ती की खबर लो, अपने मोहल्ले की खबर लो, अपने घर की खबर लो, पूरा शहर हजरत बायजीद की चौखट पे बचा लीजिए, लूट जाएगा शहर का। क्या का एक हसीन औरत फला घर में रहती है, वो फाहिशा हो गई है, वो बदकिरदार हो गई है, बचा लीजिए। पूरा शहर रात में वहीं जाता है। हजरत बायजीद उठे गए, शाम का वक्त था, उस औरत के दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर जब बैठ गए, अंदर वो औरत पर सवर कर इंतजार कर रही है, मेरा चाहने वाला आएगा, मेरे साथ रात गुजारने वाला आएगा, मेरा ग्राहक आएगा। सूरज डूब गया, रात बढ़ती जा रही है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। उस बदकिरदार औरत ने अपने घर के दरवाजे पर आकर झांक कर देखा कि आखिर आज कोई आता क्यों नहीं। जब झांक कर देखती है तो क्या देखती है, एक बूढ़ा इंसान बैठा है। इसी बूढ़े इंसान की वजह से कोई भी आज इस औरत के घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है, इसलिए कि जो भी आ रहा है दरवाजे पर देख रहा है, ये तो अल्लाह वाला बैठा हुआ है, कहीं मैं न पकड़ा जाऊं, कहीं मैं न पकड़ा जाऊं। ए मर्दे ज़ईफ, ए बूढ़े इंसान, क्या कर रहे हैं आप मेरे दरवाजे पर। हजरत बायजीद ने कहा, सब तेरे दरवाजे पर आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, सब तेरे दरवाजे पर आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तेरे दरवाजे पर आ गए तो तकलीफ क्या है। सब पैसे देते, मैं भी पैसा देता, वो सब भी तेरे ग्राहक बनकर आए थे, मैं भी तेरा ग्राहक बनकर आया हूं। इजाजत है क्या ग्राहक बनकर आए हैं तो अंदर आइए। जैसे अंदर जाने लगे, शहर के लोगों को खबर मिली, अल्लाह वाला अंदर गए, बायजीद अंदर गए। कुछ लोग रो रहे हैं, क्या कर आज ये बायजीद भी अंदर चला गया तो शहर की रोशनी कौन देगा, शहर का उजाला कौन देगा, तारीकी से हमें निकालेगा तो, राह हमें दिखाएगा तो।
बदअमली से निकाल कर खुश अमली के दफ्तर में दाखिल करेगा कौन? ये सोच रहे थे सब लोग और अंदर अल्लाह वाला गया। हजरत बायजीद गए, कहा मैंने पूरी रात का पैसा दिया कि नहीं? कहा हाँ। कहा ये पूरी रात मेरी तेरे लिए, तेरी मेरे लिए। सब बोलो सुभान अल्लाह। वाक़े को सुनाकर मैं तो खत्म करूंगा। अब पूरी रात तेरी मेरे लिए और मेरी तेरे लिए का मंजूर है। मेरी रात तेरे लिए, तेरी रात मेरे लिए। तो जैसा मैं करूं और जैसा मैं कहूं वैसा ही करोगी कि नहीं? कब वैसा ही करूंगी? कहा तो पहले लोटा ले। खुद भी लोटा लिया, उस फाहिशा औरत को भी लोटा दिया, खुद भी पानी लिया और पहले ही वादा हो चुका था कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही करूंगी। उसने भी पानी लिया, आपने भी वजू किया, उसने भी वजू किया, आपने भी मुसल्ला बिछाया, उसने भी मुसल्ला बिछाया। दोनों नमाज में खड़े हो गए। वो भी ये नियत बांधते हैं, वो भी नियत बांधती है। क्या बात है? ये रुकू करते हैं, वो भी रुकू करती है। बायजीद भी सजदा करते हैं, वो भी सजदा करती है। जैसे ही हजरत बायजीद सजदे में गए, रोने लगे। मौला बायजीद ने इतना काम कर दिया, बायजीद इतना काम कर दिया। शहर की एक बदकिरदार औरत को बदकिरदारी के बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर सवार करता हुआ सर सवार करके इसे सजदे में पहुंचा दिया। सर झुकाना ये मेरा काम था, दिल बदल देना। खुदा बहाना, खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढती है। जैसे ही बायजीद ने सजदे में रोकर कहा मौला अपने बायजीद की पुकार सुन ले, इतना मैंने कर दिया, अब दिल बदल दे। तारीफ कैसी है कि जब वो औरत वुज़ू कर रही थी, फाहिशा थी, नमाज के लिए खड़ी हुई, फाहिशा थी, रुकू में गई, फाहिशा थी, सजदे में गई, फाहिशा थी, मगर जब सजदे से सर उठाया तब वो फाहिशा नहीं थी, वक्त की आमदा हो चुकी थी, वक्त की ज़ाहिदा हो गई थी। तकवा वाह वाह वाह। वरना याद रखो, याद रखो, जलसे में जाग तो जाओगे आप, मगर जन्नत का सामान। क्या बात है, जिंदाबाद। बड़े बड़े जलसे में बड़े बड़े मुकर्रिर बुला लोगे, मगर जन्नत का सामान हाथ नहीं हो सकेगा। जन्नत चाहते हो इन जलसों में बहस सीखो, उलमा को बुलाओ, मजमून उन्वान देके बुलाओ। जिंदाबाद। आपको नमाज में बोलनी, जिंदाबाद। आपको आपको खुदा का तकरीर, क्या बात है, आपको खशियत इलाही की तकरीर करनी है। जब मेरी कौम यहाँ से उठे, क्या बात है, अगले साल जब जलसा हो तो आपके चेहरों को देखकर खतीब कह दे बदल गए हैं। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बदल गई है। क्या बात है। एक साल पहले आए थे तो रंग कुछ और, एक साल बाद आए हैं तो रंग कुछ और। जिंदाबाद। बस मुख्तसर में 2 मिनट एक वाक़या करने को बहुत कुछ है। पूरी रात अगर मैं बयान करूं तो बुजुर्गों की दुआओं से कम न होगा, मगर एक बात आपको बताऊं और अल्लाह की रहमत को तलाश करूं। अगर आवारगी की है तुमने, तौबा करो, अल्लाह की रहमत देख रही है। नमाज छोड़ते हो, रब को मनाओ, कब से नमाज शुरू करूंगा, अल्लाह की रहमत। बेहूदगी से बचो, बदअमली से बचो। एक वाक़या सुनो, एक अल्लाह वाला सफर कर रहा था, रास्ते में एक पियक्कड़ मिल गया, शराब मत पियो शराब। जिस कौम का नाम मोहम्मद गुफरान हो वो शराब, जिस कौम का नाम मोहम्मद बुरहान हो वो शराब। तेरे नाम से पहले मोहम्मद है और तू चुल्लू पी पी कर चुल्लू बना। मत पी शराब, मत पी, इसलिए कि जब तू नशे में होता है तो तुझे मालूम नहीं होता है कि तू क्या कर रहा है। लखनऊ में, कानपुर में बड़े से नाले में शराबी पीकर गिरा पड़ा। एक जवान कुत्ता है, बालिग कुत्ता, और कुत्ता कब बालिग होता है पता है आपको?
बेटा कब बालिग हुआ ये तो पता है, बेटी कब बालिग होती है तो पता है, कुत्ता कब जवान होता पता है आपको? नहीं पता है तो सुनिए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं मसाइल में, हजरत इमाम आजम की वो शान है, कहीं पैदा भी नहीं हुए। हम मदीने वाले मुस्तफा ने कहा लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनालहु मिन अहलिल अजम, अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी हो तो आजम का एक बेटा वहां से उसको तोड़ लाएगा, और वो इमाम आजम अबू हनीफा। वो इमाम आजम हनीफा की बात याद आई, उनसे धोबी ने पूछ लिया। किसने पूछा? धोबी ने। आप बहुत काबिल हैं, हर सवाल का जवाब देते, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। कब पूछो क्या है? क्या ये बताइए कुत्ता कब जवान होता? हजरत इमाम आजम ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। कहा मैं जानता हूँ। कहा बता दीजिए। तो उस धोबी ने कहा कि कुत्ता जब टांग उठाकर मुतना शुरू कर दे तो वो जवान होता। जब टांग उठाकर मुतना शुरू कर दे तो वो जवान हो जाता है। इतना जवाब समझाने पर जब भी धोबी हजरत इमाम आजम के करीब से गुजरता इमाम आजम खड़े हो जाते थे कि मेरा उस्ताद गुजर। ये कैसे लोग इतना सा समझाने पर खड़े हो जाते थे। और आज माशाअल्लाह बस में चले तो गलत करे तो उस्ताद ने समझाया, सही करे तो मेरी सलाहियत। माशाअल्लाह यही हालात है। तो हजरत इमाम आजम कुत्ता कब जवान होता है समझ गए? कानपुर में पियक्कड़ पीकर पड़ा हुआ था, एक जवान कुत्ता है, टांग उठाया, मुतना शुरू कर दिया, सीधा मुंह में गया। वो नशे की हालत में समझ रहा है कि कोई नई क्वालिटी की शराब। मत पियो ऐसी शराब जो तुम्हारा शऊर छीन ले तो फर्क नहीं महसूस कर सको कि शराब किसे कहते हैं। मत पियो शराब, बचाओ अपने आप को। वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें करूं, बस आखिरी बात, पीकर पड़ा हुआ एक अल्लाह का वली गुजरा, देखा पीकर पड़ा हुआ है, और जहां पर पीकर पड़ा हुआ वहां पर गंदगी भरी है। इसने इंसान होने के नाते उस पियक्कड़ को उठाया और उसका मुंह धोया, नहला दिया, धुला दिया, और फिर नशे की हालत में उठा पहुंचा दिया। 4-5 घंटे के बाद इस अल्लाह वाले ने उस पियक्कड़ को, जिसको साफ सुथरा किया, जिसका मुंह धोया था, उसको देखा कि मस्जिद में है। कहाँ देखा? मस्जिद में है और बड़े खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहा है। तो दिल ही दिल में कहा मौला ये वही है ना पियक्कड़ जिसका मैंने मुंह साफ किया था, बदन साफ किया था। ऐसे आवाज आई, ए मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, तूने जब प्यार से उठाकर इसका मुंह साफ कर दिया, जिद में साफ कर दिया, तो मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि जिसका तू मुंह साफ कर उसका दिल गंदा रहे। मेरी रहमत के बाद में उसका दिल खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढ तलाश करो, अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा शिकवा गलत है कि तुम्हारे साथ जुल्म होगा, तुम्हारी शिकायत गलत है कि तुम लूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। जरूरत इस बात की है कि हम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, आक़िबत तो तकवा वालों ही के लिए, आक़िबत तो परहेजगारों ही के लिए है। आओ 4 दिन की जिंदगी में ऐश का सामान ढूंढने वालों, खुदा की रहमत आवाज दे रही है। कोई जो मेरी तरफ आना चाहता है, दिल ही दिल में फैसला करो। मैं हाथ उठाकर वादा नहीं लूंगा, दिल ही दिल में फैसला करो कि कल से 5 वक्त की नमाज न सही, 2 वक्त की जरूर, 1 वक्त की जरूर पढ़ेंगे, 4 वक्त की जरूर पढ़ेंगे। और अगर हम भी तकरीर करके नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। आप अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। न बेटे काम आएंगे, न बेटियां काम आएंगी। अगर चाहते हो कि सब काम आए, तुम सबके काम आओ, तो जिस तरह बेटों के लिए कपड़ा खरीद कर लाते हो, बेटियों के लिए कप जूते और चप्पल खरीद कर लाते हो, घर लौटो तो कहो बीवी हो तुम, सब लाकर मैं देता हूँ, मगर याद रखो नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं खाना नहीं। बेटों से कहो नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटियों से कहो नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथों की बनी हुई रोटियां नहीं खाऊंगा। तुम 10 दिन कराए करो, बीवी भी नमाज नहीं।
बेटा भी नमाजी हो, वाह 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 वाह, बेटियां भी जिंदाबाद। नमाजी हो जाएंगी। बेटों को सिर पे कपड़ा पहनाकर दुनिया की आग से तो बचा सकते हो, जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। जहन्नम की आग से बचाना है तो तुम भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ, तुम भी अच्छा काम करो, घर वालों से भी अच्छा काम कराओ। अल्लाह हमारी जिंदगी में खुलूस दे, खैर दे, हुस्न नियत दे। क्या बात है। लोगों में कहीं कोई कमी हुई हो, आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बात हुई अल्लाह हम सबों को उस पर बोलने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। इसी तरह बैठे रहे। ये तो जमजम, ये तो दिलबर भाई करेंगे, मेरा काम तकरीर करना है, ये दिलबर भाई समझाएंगे। ऐ अंधेरे अंधेरे